एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन थी जहां सब कुछ फेमिलियर लगता था, पर असल में सब कुछ बदल चुका था। इस दुनिया में मिनाटो नामिकाजे एक उचिहा क्लैन का हिस्सा था। हाँ, वही क्लैन जिसमें शारिंगन एक कर्स और ब्लेसिंग दोनों था। उचिहा ब्लडलाइन के साथ मिनाटो के अंदर एक नेचुरल जीनियस था। उसका चक्रा कंट्रोल और बैटल सेंस हर जनरेशन के उचिहा से कहीं आगे था। और जब उसने कुशिना उजुमाकी से शादी की, तब दो सबसे पावरफुल क्लैंस का मिलन हुआ, उचिहा और उजुमाकी। उनके बच्चे का नाम रखा गया नारुतो उचिहा उजुमाकी। उसका बर्थ कोनोहा के लिए एक ब्लेसिंग भी था और एक मिस्ट्री भी। जब नारुतो पैदा हुआ तब सब स्टंट थे। एक बेबी जिसकी एक आंख में था रिन्नेगन। ये कोई नॉर्मल डोजुत्सु नहीं था, ये तो हगारोमो द सेज ऑफ 6 पाथ्स का चक्रा साइन था। कुछ लोग कहते थे ये बच्चा एक प्रोफेसी है, कुछ लोग डरते थे ये कुछ ऐसा ले आएगा जो हम समझ नहीं सकते। पर डेस्टिनी कभी इजी नहीं होती। द 9 टेल्स अटैक हुआ और मिनाटो और कुशिना ने अपनी जान दे दी, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी जैसे। नारुतो बच गया, पर अब वो एक जिंचुरिकी था और ऑर्फन भी। उचिहा होने के बावजूद विलेजर्स उसे हेट करते थे। ये मॉन्स्टर है, वो कहते थे। और उचिहा क्लैन भी उसे अपना नहीं मानता था, क्योंकि उसके पास एक आंख में रिन्नेगन था, एक अननोन पावर जिससे सब डरते थे। उचिहा कंपाउंड में रहता था, पर हर दिन उसे महसूस होता था वो अलग है। बाकी बच्चे उसे अवॉइड करते, एल्डर्स उस पर सस्पिशियस नजर से देखते। उसका एक ही दोस्त था, इताची उचिहा। इताची एक कंपैशनेट सोल था। उसने नारुतो के अंदर वो इनोसेंस देखा जो क्लैन पॉलिटिक्स में खो गया था। तुम्हारे अंदर डार्कनेस नहीं है नारुतो, इताची कहता था, बस उसे समझने वाले लोग नहीं मिले। इताची उसका मेंटर, भाई और प्रोटेक्टर बन गया। लेकिन वो रात आई जिसने नारुतो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। द उचिहा मैसेकर। एक ही रात में पूरा क्लैन मिटा दिया गया। नारुतो और सासुके दोनों बचे। इताची ने उन्हें छोड़ा, पर दोनों समझ नहीं पाए क्यों। ये पॉसिबल नहीं है, इताची नीसान ऐसा नहीं कर सकते। नारुतो के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस दर्द ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसी पल नारुतो और सासुके दोनों के आंखों में शारिंगन जाग गया। नारुतो के अंदर रिन्नेगन के रिंग्स और शारिंगन के तोमोए मर्ज होने लगे, एक टेरिफाइंग ग्लो के साथ। उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और बिना समझे उसने उसे अनलीश किया, शिनरा तेंसे। एक मैसिव ग्रेविटेशनल वेव ने पूरा एरिया उड़ा दिया। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गईं और सासुके जख्मी हो गया। इताची ने भी महसूस किया, ये पावर, ये बच्चा क्या बन गया है। वो डिसअपियर हो गया। नारुतो जब होश में आया, उसने देखा डिस्ट्रक्शन सब जगह थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने ये सब किया। सासुके बेहोश पड़ा था पर जिंदा था। नारुतो उसके पास गया। आई एम सॉरी सासुके, मैं नहीं चाहता था। सासुके ने उसकी तरफ देखा और बोला, हम दोनों ने सब कुछ खोया है नारुतो, मैं तुझे माफ करता हूं। उस दिन से दोनों एक दूसरे के साथ एक प्रॉमिस लेते हैं, हम दोनों इताची के ट्रूथ को समझेंगे और उसे एक दिन मिलेंगे। साल बीत गए। नारुतो और सासुके एक दूसरे के साथ ट्रेन करने लगे। उचिहा और उजुमाकी चक्रा का कॉम्बिनेशन नारुतो के अंदर कुछ यूनिक कर रहा था। उसका चक्रा ज्यादा डेंस था और रिन्नेगन की पावर्स धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी थीं। सासुके ने भी अपने शारिंगन को मास्टर कर लिया था। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे, फायर एंड काम, डार्कनेस एंड लाइट। काकाशी उनका सेंसे बना और दोनों टीम 7 में शामिल हुए, नारुतो, सासुके और साकुरा। ये टीम कोनोहा के लिए एक लेजेंड बनने वाली थी। मिशन सिंपल लग रहा था, पर डेस्टिनी कुछ और लिख चुकी थी। लैंड ऑफ वेव्स में हाकू और जाबुजा से टकराव हुआ। हाकू के आइस मिरर्स के अंदर नारुतो और सासुके ट्रैप्ड थे। हाकू ने नीडल्स लॉन्च की और सासुके ने अपने दोस्त के लिए जंप किया। उसका बॉडी शील्ड बन गया। नारुतो ने देखा, सासुके। जब उसने सोचा सासुके मर गया, कुछ उसके अंदर फट गया। उसकी आंखों में मंगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट हो गया। अगले मोमेंट हाकू के नीडल्स उसके अंदर से पास हो गईं, जैसे वो इनटेंजिबल हो गया हो। ये था कमोई, ओबिटो की एबिलिटी। नारुतो के अंदर कुरामा का चक्रा भी एक्टिवेट हो गया। उसका रिन्नेगन ब्राइट फ्लेम में जल उठा।
मैं तुझे दिखाता हूं क्या होता है जब एक उचीहा और उजुमाकी मिलते हैं। एक और शिनरा तेंसेई ब्लास्ट ने हाकू के सारे मिरर्स तोड़ दिए। फिर रिन्नेगन के ग्रेविटेशनल पुल से हाकू उसके पास आया। नारुतो ने ब्लैक रॉड से उसे पियर्स कर दिया। साइलेंस। स्नो में सिर्फ नारुतो की सांसें गूंज रही थी। जब वो होश में आया, उसने देखा हाकू मर चुका था। मैं क्या बन रहा हूं, उसने फंबल करते हुए कहा। लकीली सासुके जिंदा था। टीम वापस विलेज आई, पर नारुतो के अंदर गिल्ट और कंफ्यूजन बढ़ता गया। टाइम गुजर गया। नारुतो और सासुके दोनों और स्ट्रांग बन चुके थे। कोनोहा में पीस था, पर अंदर ही अंदर सब जानते थे ये दोनों एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। जब चूनिन एग्जाम्स अनाउंस हुए, नारुतो का एक्साइटमेंट अलग ही था। इस बार मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं फेलियर नहीं हूं, वो कॉन्फिडेंटली बोला। रिटन टेस्ट के दौरान नारुतो ने अपने शारिंगन का यूज किया, बिल्कुल सासुके जैसे। ककाशी दूर से देख रहा था और सोच रहा था, नारुतो तू किस स्पीड से इवॉल्व कर रहा है। टीम 7 एंटर हुई फॉरेस्ट ऑफ डेथ में, जहां हर स्टेप एक डेंजर था। सकुरा अलर्ट थी, सासुके फोकस्ड था और नारुतो अपनी इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड कर रहा था। पर फिर हुआ वो एनकाउंटर जिसने सब कुछ बदल दिया। ओरोचिमारू, वो जायंट स्नेक के फॉर्म में उनके सामने आया। सासुके ने शारिंगन एक्टिवेट किया, पर उसकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी। ओरोचिमारू की आंखों में ऑब्सेशन थी, पर इस बार टारगेट सासुके नहीं, नारुतो था। कितनी यूनिक एनर्जी है तुम्हारे अंदर। एक रिन्नेगन, एक जिनशिकुरी, एक हाइब्रिड ब्लड लाइन। नारुतो का दिल तेज धड़क रहा था। तू क्या चाहता है मुझसे? ओरोचिमारू स्माइल करता है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा चक्रा, तुम्हारा पावर। और उसने अटैक किया। नारुतो का फियर उसके अंदर कुछ एक्टिवेट करता है। एक इनविजिबल एनर्जी वेव निकलती है और ओरोचिमारू का मूवमेंट फ्रीज हो जाता है। ये क्या है? मैं हिल नहीं पा रहा हूं। ओरोचिमारू शॉक्ड था। नारुतो की आंख में डार्क ग्लो था। रिन्नेगन ने अपना लिम्बो क्लोन समन किया था। एक अनसीन एंटिटी ने ओरोचिमारू को होल्ड कर लिया। नारुतो ने ब्लैक रिसीवर रॉड समन किए और ओरोचिमारू के थ्रू पियर्स कर दिया। एंटायर फॉरेस्ट साइलेंस में डूब गया। अनबू आ गए। ओरोचिमारू को अरेस्ट कर लिया गया। कोनोहा सेफ थी फॉर नाउ। पर नारुतो कंफ्यूज था। मैंने ये सब कैसे किया? ये पावर मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर जिराया एंटर करता है, एक जेस्टर जैसा ओल्ड सेज, पर अंदर से वाइज और काइंड। वो नारुतो का मेंटोर बन गया। तुम्हारे अंदर डार्कनेस नहीं है नारुतो, बस उसे कंट्रोल करना सीखो। अंडा जिराया, नारुतो ने अपना चक्रा कंट्रोल करना सीखा। रिन्नेगन के टेक्निक्स, शिनरा तेंसेई, बांशो तेन इन, चिबाकू तेंसेई सब सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करने लगा। कुरामा का चक्रा भी ग्रेजुअली कोऑपरेटिव होने लगा। टूर्नामेंट में जब उसका मैच नेजी ह्यूगा से हुआ, नारुतो काम था। नेजी के बयाकुगन अटैक्स फेल हो गए जब नारुतो ने ऑलमाइटी पुश से उसे रोक दिया। एक प्रिसाइज हिट ने नेजी को अनकॉन्शियस कर दिया। इस बार ओरोचिमारू के बिना कोई इन्वेजन नहीं हुआ। विलेज सेफ थी। नारुतो का नाम पूरी कोनोहा में गूंज गया। वो उचिहा जिसके पास रिन्नेगन है, वो फर्स्ट चुनिन बना अपनी जनरेशन में। फाइनल मैच में नारुतो का अपोनेंट था गारा ऑफ द सैंड, जिनमें शुकाकू बीस्ट सील्ड था। गारा ने सैंड वेव से पूरा स्टेडियम कवर कर दिया। नारुतो ने कामली रिन्नेगन एक्टिवेट किया और बोला, टाइम टू एंड दिस। उसने एक मिनी मून बनाया, चिबाकू टेंसेई। शुकाकू और गारा दोनों उस ग्रेविटेशनल ऑर्ब में सील हो गए। नारुतो ने एग्जॉशन के बावजूद स्माइल किया। मैं भी एक जिंचुरिकी हूं गारा, तू अकेला नहीं है। गारा के आंसू निकल आए। उसने नारुतो के सामने हेड बाव किया। कोनोहा के लोग समझ गए, ये लड़का मॉन्स्टर नहीं, एक सेवियर है। सासुके विलेज में रहा और ककाशी के साथ ट्रेनिंग की। नारुतो जिराया के साथ निकल गया एक लॉन्ग मिशन पे। 3 साल तक नारुतो ने अपने पावर्स रिफाइन किए। उसने मास्टर किया 6 पाथ टेक्निक्स, लिम्बो क्लोन्स, कमुई, त्सुकुयामी और इवन कोटोआमा त्सुकामी, टेम्पररी एक्सेस। इस हाइब्रिड एवोल्यूशन ने उसे एक लिविंग लेजेंड बना दिया। जिराया अक्सर कहता, नारुतो तू हगोरमो का रीइंकार्नेशन लगता है। नारुतो लाफ करता, या फिर शायद उसका अपग्रेड। अकात्सुकी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए, टेल बीस्ट्स कैप्चर करने, पर उन्हें नहीं पता था कि इस दुनिया में नारुतो और सासुके एक साथ हैं। एक के बाद एक नारुतो ने अकात्सुकी मेंबर्स को हराया। पेन, देईदारा, काकुजू, हिडान सब उसके पावर्स के सामने कोलैप्स हो गए। उसका रिन्नेगन अब परफेक्ट कंट्रोल में था।
आखिर में नारुतो और सासुके निकल पड़े इटाची को ढूंढने। किसामे और इटाची उनका वेट कर रहे थे। बैटल इंटेंस थी। चक्रा एक्सप्लोजन्स, गेंजुत्सु इल्यूजन्स और टेलीपोर्टेशंस। नारुतो ने कमुई और लिम्बो दोनों एक साथ यूज किए। इटाची इंप्रेस था। तुम दोनों सच में नेक्स्ट जनरेशन के गॉड्स हो। आखिर में इटाची ने उन्हें ट्रूथ बताया। मैंने क्लैन को अपने मर्जी से नहीं मारा, मुझे मजबूर किया गया था। नारुतो और सासुके दोनों स्पीचलेस थे। इटाची ने अपनी आईज क्लोज की और बोला, अब तुम दोनों मेरे सपने को आगे ले जाओ। उसके बाद इटाची और किसामे दोनों मरे। नारुतो और सासुके वापस विलेज आए, ट्रायम्फेंट बट हॉलो। जिराया का न्यूज आया। वो मर गया था पेन के अगेंस्ट बैटल में। नारुतो कोलैप्स कर गया। जिराया सेंसे, एंगर और ग्रीफ ने उसे सेज मोड मास्टर करने पे मजबूर कर दिया। माउंट म्यूबोकू में उसने अपना हार्ट और चक्रा बैलेंस किया। जब पेन ने विलेज पे अटैक किया, नारुतो ने रिनेगन प्लस सेज मोड दोनों एक्टिवेट किए। उसने आमेनो तेजिकारा फर्स्ट टाइम यूज किया, इंस्टेंट टेलीपोर्ट स्विच टेक्निक। पेन ने पुश किया, नारुतो ने काउंटर पुश दिया। दो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्लैश हुए और पूरा स्काई ब्लिंक कर गया। आखिर में नारुतो ने उसे डिफीट किया और कोनोहा को बचाया। विलेजर्स ने फाइनली एक्सेप्ट किया, वो डीमन नहीं, वो हमारा हीरो है। पीस एक इल्यूजन होती है और नारुतो ने यह बात तब समझी जब दुनिया दोबारा अंधेरे में डूब गई। जिराया के डेथ के बाद शैडोज में एक नए थ्रेट का राइज हुआ। ओबिटो यूचिहा, जो अपने आप को मदारा कह रहा था, उसने काबुतो के साथ मिलकर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट कर दी। अब नारुतो कोई सिंपल निंजा नहीं था, वो एक हाइब्रिड पावर हाउस था जिसके अंदर उचिहा और उजुमाकी दोनों के रूट्स थे और रिनेगन का कंट्रोल उसके पास ऑलमोस्ट डिवाइन लेवल का हो चुका था। उसने कुरामा मोड मास्टर कर लिया था। गोल्डन चक्रा फ्लेम्स के साथ उसका प्रेजेंस बैटलफील्ड पे एक गॉड जैसे लगता था। एलाइड शिनोबी फोर्सेस के लीडर के रूप में नारुतो ने हर विलेज के निंजा को एक साथ यूनाइट किया। कबूटो अपनी एडो टेंसे आर्मी के साथ बैटलफील्ड पे केओस मचा रहा था, बट नारुतो ने कुछ अलग सोचा। डायरेक्ट अटैक से नहीं, मैं उसे खुद उसके ट्रैप में फंसाऊंगा। उसने कमुई एक्टिवेट किया और डायरेक्टली कबूटो के हाइडआउट में टेलीपोर्ट कर गया। कबूटो शॉक था। तुम यहाँ कैसे? नारुतो ने कामली बोला, क्या तुम्हें लगता है कमुई सिर्फ ओबितो का है? और उसने अपना कोटो अमात्सुगामी एक्टिवेट किया। कबूटो की आंखों में ग्लो आया और एक मोमेंट में वो ट्रांस में चला गया। अब सारे एडो शिनोबी नारुतो के कंट्रोल में थे। हशिरामा, तोबिरामा, मिनातो, मदारा के क्लोन्स सब नारुतो के साइड में लड़ने लगे। बैटलफील्ड पे सब शॉक थे। दिस बॉय, ही इज कंट्रोलिंग द डेड। नारुतो ने कामली बोला, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं उन्हें पीस दे रहा हूं। लेकिन फिर असली मदारा उचिहा आया। उसकी आंखों में ओरिजिनल रेनेगन थे और उसका चाक्रा प्रेशर इतना हैवी था कि हवा भी हिल रही थी। नारुतो ने डीप ब्रेथ ली। तो तू फाइनली आ गया। मदारा ने स्माइल किया। उचिहा ब्लडलाइन का सबसे बड़ा एरर, नारुतो उचिहा उजुमाकी। दोनों ने एक दूसरे को स्टेयर किया और एक क्लैश हुआ जिसमें स्पेस इटसेल्फ फोल्ड होने लगा। मदारा ने लिम्बो क्लोन्स यूज किए, नारुतो ने उन्हें काउंटर किया अपने ब्लू लिम्बो के साथ। हर इंपैक्ट एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा था। सास्के ने बैकअप दिया और दोनों मिलकर मदारा को कॉर्नर करने लगे। पर मदारा के पास एक ट्रम्प कार्ड था, रिनरे रीबर्थ टेक्निक। उसने अपने पावर्स को एम्पलीफाई कर लिया और अपने प्योर फॉर्म में आ गया। बैटल के बीच में एक और कॉस्मिक ट्विस्ट आया। उराशिकी ओत्सुकी ने टाइम रिफ्ट ओपन किया और बैटलफील्ड डिस्टॉर्ट हो गई। उसने टाइम मैनिपुलेशन पावर से मदारा को बूस्ट करने की कोशिश की। नारुतो ने अपना ब्लू रेनेगन एक्टिवेट किया, एक इवॉल्व फॉर्म जो उराशिकी की ही एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर चुका था। अब टाइम मेरे रूल्स पे चलेगा, नारुतो ने कहा। उसने बैटल के फ्लो को मैनिपुलेट किया, हर सेकंड में करेक्ट मूव, हर फ्रेम में परफेक्ट काउंटर। मदारा और ओबिटो दोनों कंफ्यूज थे। ये इम्पॉसिबल है, नारुतो ने कामली बोला। इम्पॉसिबल तब तक होता है जब तक कोई कर नहीं लेता। एक फाइनल अटैक में उसने ओबिटो और मदारा दोनों को रिवर्सल शिनरा टेंसे में ट्रैप कर दिया। उनके अटैक्स उनके खुद पे रिफ्लेक्ट हो गए। दोनों कोलैप्स हो गए और आकात्सुकी का एरा खत्म हो गया। नारुतो बैटलफील्ड के बीच खड़ा था, एग्जॉस्टेड बट विक्टोरियस। तब उसके आसपास एक फेमिलियर वार्मथ महसूस हुई। सब टेल बीस्ट्स एक एक करके उसके पास आए। कुरामा ने कहा, तू हम सबको आजाद कर रहा है, ये चाकरा अब तेरा भी है। और हर बीस्ट ने अपना एक हिस्सा नारुतो को दिया। एक डिवाइन लाइट ने बैटलफील्ड कवर कर लिया। नारुतो के बॉडी में एक न्यू एनर्जी अवेकन हुई, 6 पाथ सेज मोड। उसके आसपास ट्रूथ सीकिंग ऑब्स घूम रहे थे और उसकी आंखों में रिनेगन और सेज सिंबल मर्ज हो गया। अब तो सिर्फ एक निंजा नहीं, तू बैलेंस का अवतार है, सोन गोकू ने कहा। ईयर्स गुजर गए, नारुतो होकागे बना, कोनोहा रीबिल्ड हुआ और एक नया डॉन आया। सास्के उसका राइट हैंड बन गया और दोनों ने मिलकर पूरी निंजा वर्ल्ड को यूनाइट किया। नारुतो के पावर्स गॉड लाइक बन चुके थे।
उसने सब मंगेक्यो और रिनिगन एबिलिटीज मास्टर कर ली थी। कमुई, तुकुयोमी, कोटो अमात्सुकामी, लिम्बो, आमिनो तेजिकारा, सब। फिर ओत्सुकी क्लान के नए मेंबर्स आए, मोमोशिकी और किनशिकी, पर उनके सामने नारुतो का कॉन्फिडेंस अनशेकेबल था। तुम लोग स्टार्स के डिस्ट्रॉयर हो, पर मैं उनका प्रोटेक्टर। उसने बैटल के दौरान मोमोशिकी की एबिलिटी एब्जॉर्ब कर ली। एक और डिवाइन मर्ज हुआ। इस बार नारुतो ने मोमोशिकी को ही एब्जॉर्ब कर लिया। आफ्टर मोमोशिकीज फॉल एक नया प्रोफेसी बॉन्ड लड़का आया, कवाकी। उसके रिन्ने शारिनगान अवेकन हुआ मोमोशिकी के रेमिनेंट पावर से। नारुतो ने उसे अपना बेटा माना और ट्रेनिंग दी। इस पॉइंट पे नारुतो वर्चुअली इनविंसिबल था। उसके पास स्पेस, टाइम, रियलिटी और सोल सब पे कंट्रोल था। जब इशिकी ने इन्वेजन किया, नारुतो ने सिर्फ एक लाइन बोली, मैं अब वो नारुतो नहीं हूं जिसे तू अंडर एस्टिमेट कर सके। इशिकी कोलैप्स हो गया और शिनोबी वर्ल्ड में फाइनली परमानेंट पीस आ गया। विलेजर्स कहते हैं वो उचिहा जिसके एक आंख में रिनेगन था, उसने दुनिया बदल दी। कुछ उसे सेज कहते हैं, कुछ गॉड ऑफ शिनोबी। पर नारुतो के लिए ये सब बस एक चीज थी, फैमिली। मिनाटो और कुशिना की याद में वो होकागे मॉन्यूमेंट पे खड़ा था। मैं वैसा बना जैसा तुम चाहती थी मॉम, और वैसा स्ट्रांग जैसा डैड था। विंड विलेज के ऊपर से गुजर रही थी। उसके ब्लू रिनेगन में स्काई का रिफ्लेक्शन था। अ क्वाइट स्माइल। अब पीस सिर्फ एक सपना नहीं, रियलिटी है।